तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि किस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लगता है या कंपाउंड इंटरेस्ट किस प्रकार से लगता है। तो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी का है, जेके पीएससी का है या रेलवे का है, या कोई भी पेपर तैयार कर रहे हैं और जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है, तो उसमें आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक डेफिनेटली होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फार्मूले होते हैं। तो गाइस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मानो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए। वो एक तो बैंक से पैसे ले रहा है और एक कोई है मनी लेंडर, उससे पैसे ले रहा है। तो देखो जो मनी लेंडर होता है इससे मैक्सिमम हम जो है पैसे जब लेते हैं तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे होता है, जबकि बैंक से जो भी लोन वगैरह लिया जाता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है। तो इसमें देखिए मानो ए जो है ये 1000 जो है ये वारो कर रहा है, मनी लेंडर से भी ले रहा है और ये बैंक से भी ले रहा है। दोनों की तरफ से इसको 5% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो ये ले भी जो है 10 सालों के लिए ले रहा है, हम ये मान के चलते हैं 10 सालों के लिए। तो देखिए जब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा कि एक साल में उसको जो भी इंटरेस्ट पड़ा है, मानो एक साल में हम उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम आ जाएगा एक साल डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 0 कैंसिल और 10 × 5 आ जाएगा 50। तो ये इसका जो है ये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो जब अमाउंट निकालेंगे हम तो अमाउंट क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट 50 और ये जो है 1000, इसका 1050 रुपये जो है अमाउंट बन गया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी यही एक साल का जब हम निकालेंगे तो उसका भी 1050 रुपये जो है ये अमाउंट बन जाएगा। लेकिन जब दूसरे साल के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट में लेते हैं या तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए, तो इसका जो प्रिंसिपल है आपका 1000 ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में। यानी एक बार आपका जो टाइम आ गया है वो टाइम चाहे कितना भी है, जो प्रिंसिपल आपका है वो एक का एक ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कंसेप्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे आपके साल चेंज होंगे, मानो अब अगर एक साल का हमने जब फर्स्ट ईयर हमने निकाला तो फर्स्ट ईयर में इसका पी था कितना था, 1000 था। लेकिन जब सेकेंड ईयर के लिए हम पी निकालेंगे तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन रहा है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि जो भी इंटरेस्ट आपका एक साल में बनेगा वो दूसरे साल में जाके आपका अमाउंट में ऐड हो जाएगा और दूसरे साल जो अमाउंट बनेगा वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे साल का इंटरेस्ट जो भी बना, हम यहाँ पे लेते हैं मानो 70 रुपये बनता है तो ये 1120 रुपये। तो जब तीसरे ईयर का प्रिंसिपल हम लेंगे तो ये 1120 होगा। जबकि जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो ही उसी का पूरा जो है 10 सालों तक चलेगा। तो गाइस देखेंगे हम क्या क्या फार्मूलेज होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सिंपल जो है सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगता है ये मैं आपको क्लियर करा दूं। तो देखिए जब भी आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक आपके पास पी बार बार आएगा, उसके बाद आर बार बार आएगा, टी आएगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आएगा या फिर अमाउंट आएगा। तो क्या है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100। हम आगे क्वेश्चंस जब करेंगे तब यहाँ वहाँ पे इसको इम्प्लाई जो है अप्लाई करके हम देखेंगे कि किस प्रकार से फार्मूले को अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये आ गया। अब जब अमाउंट निकाला जाता है आपका तो अमाउंट का फार्मूला होता है, प्रिंसिपल आपके पास ऑलरेडी गिवन होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, इस दोनों को जब हम जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ये तो बात रही सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की। अगर हमको P निकालना है तो P कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको यही फार्मूला एक तैयार करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR × T अपॉन 100। तो देखिए अगर आपको P निकालना है तो P को आप यहीं पे रहने दो, R और जो T है रेट और टाइम है ये आपका इधर आके क्या हो जाएगा, ये देखो सिंपल इंटरेस्ट यहीं पे है आपका, P आपका यहीं पे है, ये R और
टी जो है पी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आके ये कर देंगे आर और टी कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे ये पी के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई कर देगा। यानी प्रिंसिपल का फार्मूला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट एंड टाइम। तो सिमिलरली जब आपको यहाँ पे हमने P निकाल दिया, जब R निकालना है तो R निकालने के लिए आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय R आपका इधर आ गया, और P और T, ये देखो ये P और ये T यहाँ से उठ के ये इसके नीचे आ जाएंगे, P मल्टीप्लाई T। तो सिमिलरली जब आपको T निकालना है तो T का भी फार्मूला यही है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, अब आपको T निकालना है, P और R यहाँ डिवाइड हो रहे हैं T के साथ, इधर आके सिंपल इंटरेस्ट के नीचे आ जाएंगे, तो आ जाएगा P मल्टीप्लाई R। तो गाइस ये आपके फार्मूले जो हैं ये चारों आगे देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला PRT अपॉन 100। तो जब आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसी फार्मूले से आपको बनाना है, प्रिंसिपल आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इसके साथ होंगे ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली R का फार्मूला भी यही है, T का भी यही है। जब ये आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, अमाउंट निकालना आ गया, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज अब हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए ये पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया था PRT डिवाइडेड बाय 100। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 100 आ गया, अब इसका प्रिंसिपल 1000 आ गया प्रिंसिपल, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बता रहा है, ये देखिए 10 बता रहा है, और टाइम बता रहा है 3 सालों के लिए, तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100 आपका, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई 10 आ गया 100 को 3 से करोगे तो ये 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 300 इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। अगर ये अमाउंट पूछता तो ये जो हमारे पास प्रिंसिपल था 1000, इसमें हमको ये सिंपल इंटरेस्ट जब हम ऐड करते तो ये आपका अमाउंट आ जाना था 1000 प्लस 300 इज इक्वल टू 1300। तो गाइस कोई मुश्किल बात नहीं है, 300 है इसका आंसर। तो देखिए 300 आंसर आ गया। अब ये कह रहा है, अब ये अमाउंट पूछ रहा है, दूसरी एग्जांपल में पूछ रहा है अमाउंट। ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया, ये टाइम आ गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल प्लस सब जो है सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो इसका मतलब पहले सिंपल इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल। अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। 600 प्रिंसिपल आ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3% और टाइम आ गया 4। तो डिवाइडेड बाय 100, इसको ये 20 कैंसिल, 6 3 जा 18 को जब 4 से करोगे तो ये 72 आ गया। अब ये आपके आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, SI प्लस P। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 72 प्लस जो आपका प्रिंसिपल था ये कितना था 600। तो 72 को जब 600 में जमा करोगे आप तो ये 672 जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो 672 इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो 672 ही इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। तो गाइस अगली वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला वगैरह भी देखेंगे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इसी चैनल पर लगातार बने रहना चाहते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।